नाजरीन, हिंदू तवा का मकरू चेहरा, भारत के अंदर से उठने लगी सच की आवाजें और बेनकाब होने लगे सारे झूठ। नाजरीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं एमन महबूब। आज भारत का वो चेहरा बेनकाब हो चुका है जैसे बरसों से पाकिस्तान दुनिया के सामने लाने की कोशिश करता रहा। एक तरफ बैरून मुल्क कत्ल, दूसरी तरफ अंदरून मुल्क नफरत और दरमियान में वही चेहरों की जमात मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, जो भारत को जमहूरियत के लिबास में इंतहा पसंदी का अड्डा बना चुके हैं। अब ये कोई दावा नहीं रहा कि ये सबूतों पर मबनी हकीकत है। बरतानिया और कनाडा की इंटेलिजेंस ने इन गुफ्तगुओं को इंटरसेप्ट किया, जिनमें भारतीय हुक्काम बाशमूल वजीर दाखिला अमित शाह एक सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जार के कत्ल में मुलविस पाए गए। ये वही कत्ल है नाजरीन जो 2023 में कनाडा में हुआ और जिसे भारत ने झूठ कहकर दबाने की कोशिश की, लेकिन अब दुनिया ने भारत के झूठ को सेंसर कर दिया है। बरतानिया ने सबूत कनाडा के हवाले किया है। कनाडा ने अपनी इंटेलिजेंस निगरानी से मजीद शवाहिद भी इकट्ठे किए हैं और अब इन सब से ये वाज़ेह हो गया है कि ये कोई आज़ाद एजेंसी की कार्रवाई नहीं बल्कि हुकूमत हिंद का बराह रास्त हुक्म था और इस हुक्म के पीछे था मोदी का दायां हाथ अमित शाह। जी हाँ नाजरीन, ये वही अमित शाह है जो आज अपने दफ्तर में बैठकर दहरी धमाके की मीटिंग्स की सदारत करते दिखाई देते हैं। कागजों पर सख्त अल्फाज मगर अमल में मुजरिमाना खामोशी। इनके ट्वीट देखें, हर मुजरिम को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, मगर सवाल ये है कि कनाडा में मारने वाला कौन था, लंदन में किसने हुक्म दिया और अमेरिका में नाकाम कत्ल की साजिश किसने बनाई। अब जरा गौर कीजिए, ये सब कुछ उसी वक्त हो रहा है जब भारत के अंदर अपने ही लोग सवाल उठा रहे हैं। मारूफ भारतीय सहाफी स्वाति चतुर्वेदी पूछती हैं कि दिल्ली के दिल में 8 लोग मारे गए, 20 से ज्यादा जख्मी हैं, जिम्मेदारी कौन देगा? अमित शाह लेगा या फिर अजीत डोभाल? और फिर तरनमूल कांग्रेस के रहनुमा कल्याण हम्बंजर जी का मुतालबा, मुल्क की इज्जत और सलामती के लिए अमित शाह को मुस्ताफी होना चाहिए। ये अंदरूनी बगावत नहीं बल्कि अंदरूनी बेदारी है। जब अपने ही सियासतदान सवाल उठाने लगे तो समझ लीजिए कि पर्दा गिरने वाला है। फिर एक और आवाज, और वो आवाज क्या है? महवा मोइत्रा की आवाज। वो कहती हैं कि हमारे मुल्क को वजीर दाखिला चाहिए, नफरत का वजीर नहीं। ये अल्फाज भारत के अपने ऐवानों से निकली है और ये वही बात है जो पाकिस्तान बरसों से कहता आ रहा है। भारत का असल बहरान सिक्योरिटी नहीं बल्कि नजरिया है। इसी दौरान योगी आदित्यनाथ के अल्फाज सुन लीजिए, अगर कोई नया जना पैदा करने की कोशिश करे तो उसे दफन कर देना चाहिए। अब ये मुंतखब वज़ीर आला का नहीं, एक मजहबी इंतहा पसंद का बयान है जिसने रियासती ताकत को नफरत का हथियार बना दिया है। यही वो जहनियत है जो भारत के अंदर अक़लियतों को कुचल रही है और बैरून मुल्क मुखालफीन को मरवा रही है। नाजरीन, दूसरी तरफ अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए भारतीय फौज PR शोज भी कर रही है। राजस्थान की सड़कों पर महागज राज एक्सरसाइज, जहाज शाहराहों पर उतारे गए, तस्वीरें बनवाई गई और मीडिया ने तालियां भी बजाई। मगर हकीकत यह है कि ये वही तरीका है जो पाक फजाइया दहाइयों से हकीकी ऑपरेशनल सलाहियत के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। भारत के लिए महज दिखावा है, क्योंकि जब एतमाद मर जाए तो तमाशे शुरू हो जाते हैं। नाजरीन, आज भारत के अंदर और बाहर दोनों महाजों पर हकीकत अया हो चुकी है। एक तरफ बैरून मुल्क सरकारी कत्ल, दूसरी तरफ अंदरूनी नाकामियों और नफरत अंगेजी का तूफान। ये सब हिंदू तवा के इस एजेंडे का नतीजा है जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत नहीं बल्कि सबसे बड़ी मुनाफिकत बना चुका है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से यही रहा है कि भारत का असल खतरा उसके हथियार नहीं बल्कि उसकी सोच है। एक ऐसी सोच जो अपनी शिकस्त छुपाने के लिए झूठ घड़ती है और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए दुश्मन घड़ लेती है। अब आलमी बरादरी के पास इंतखाब है, या वो इस खतरनाक रियासती रवैये को रोक ले या फिर कल जब यही हाथ किसी और मुल्क के शहरियों तक पहुँचें तो सिर्फ मजम्मत के बयानात ही बाकी रह जाएंगे। कनाडा और बरतानिया की इंटरसेप्ट से नकाब हटा दिया और अब दुनिया के सामने खड़ा भारत एक जमहूरी रियासत नहीं बल्कि एक रियासती दहशतगर्द तंजीम के तौर पर सामने आ रहा है। ये वो लम्हा है जब सच बोलना सिफारत नहीं जिम्मेदारी है और दुनिया को फैसला करना होगा कि इंसाफ ताकतवर के लिए अलग है या फिर सबके लिए एक है। नाजरीन, फिल वक्त इस व्लॉग से इतना ही। देखते रहिए विजन पॉइंट।